संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। तो सेवाएं जो आरंभ हुई हैं ये बहुत बाद में शुरू हुई हैं, बहुत बाद में। तो इसलिए हम क्या करें, जो भाई बहने आते थे गिनती के कम होते थे, क्वालिटी थी क्वांटिटी नहीं थी उन दिनों में। तो हम भी, हमें भी, और वही तो, और दादियाँ भी सेवा केंद्रों की इंचार्ज जो आज दादियाँ हैं, छोटी बहनें तो बाद में आई, और उनको बाबा ने तपस्या कराई हुई थी। तपस्या की ये स्टेज थी जो खिंचाव होता है, जो मन, साइलेंस पावर की हम बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसे साधारण बात नहीं है। कैजुअल सी हम लोग थोड़ी देर बैठ गए, चलते फिरते बैठ गए, बाबा के कमरे में जाके गुड मॉर्निंग ऐसे कर लिया थोड़ी देर, वो अलग चीज़ है, उनके अपनी वैल्यूज हैं, महत्व है। पर जो साइलेंस पावर है, जो हमारे संस्कारों में चेंज लाती है, जिसे योग योग का अग्नि रूप जिसे हम कहते हैं, जो परिवर्तन शक्ति पैदा करता है, वो साधारण स्टेज नहीं है। उसके लिए बैठना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत। और वो बैठक ऐसी हो जाए, शुरुआत में कठिनाइयाँ आती हैं। मैंने कहा ना, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, आप जो भाई बहने नए खास तौर पर आ रहे हैं, 2-4 साल वाले भी, उनके सामने सेवाएं बहुत हैं। बहनें उनको व्यस्त, बिजी बहुत रखती हैं, ये करो वो करो ये करो, सारा दिन भाग दौड़ में लगे रहते हैं। जो हमारे नए नए भाई बहनें आ रहे हैं, इसलिए वो बैठ करके अभ्यास करें, अपने अंदर वो साइलेंस पावर, शांति की शक्ति की अनुभूति करें, वो बहुत कम है, बहुत कम है। और स्टेज वास्तव में ये है कि जो हमने दादियों को देखा और जिससे हमने सीखा कि खिंचाव करे अंदर, जैसे कि बैठने को मन करे, जैसे प्यास लगती है पानी चाहिए, प्यास पानी चाहिए, भूख लगती है खाना चाहिए। अब आपको खाना मॉर्निंग भी खाते हो, दिन में भी, रात को भी, एक दिन ना दिया जाए, 2 दिन ना दिया जाए, आप अंदर आप देखो क्या स्टेज होगी। एक बार मैंने पढ़ा था कि बहुत कम लोग हैं आजकल जिनको भूख लगती है। मैंने कहा तीनों टाइम तो खाते हैं। एक हमारे पुराने दादा थे, आनंद किशोर दादा, आप में से कईयों ने उनको देखा होगा। तो वहाँ पांडववन में रहते थे ज़्यादातर, तो हम लोग वहाँ खाने पर आते थे। तो एक दिन मैंने कहा दादा आप बहुत लेट हो गए, भूख नहीं लगी आपको? कहता है भूख तो कई साल से नहीं लगती। तो मैं देखता था नाश्ते में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं, रात को भी आते हैं। कहता है भूख तो कई साल से नहीं लगती। मैंने कहा दादा ये क्या बात है, आप तो तीनों टाइम आते हो? तीनों टाइम आता हूँ कि ये इंतज़ार करते हैं ना, मेरे कारण बैठे रहेंगे इसलिए आ जाता हूँ कि टाइम हो गया खाने का, इसलिए मैं आके बैठ जाता। तो भूख नहीं लगती है। और सचमुच मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था कि भूख किसे कहते हैं, भूख कहते किसे, हंग्री। भूख लगना किसे कहते, कहते जब भूख लगे तो उस ठंडे गर्म को देखा नहीं जाता, जल्दी करो फटाफट,
भूख उसे कहते हैं। भूख वाले की चॉइस नहीं होती है। आप देखो, मैंने देखा है कई खाने पर बैठेंगे ना तो रोटी चपाती देंगे, नहीं 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 चाहिए। अरे भाई बस करो, पेट भर गया है, आइसक्रीम की कटोरी आ जाए खा लेंगे, समोसे दो आ जाए खा लेंगे, वैसे जगह नहीं है ना, पेट भरा हुआ है ना। ये जो ये चॉइस है, एक्चुअली भूख नहीं है, चॉइस है। आजकल व्यक्ति को भूख नहीं है, चॉइस की बात है। जब वो देखता है, कई आपने देखा होगा ना, वो जाएंगे किचन में ना, चक्कर लगाएंगे क्या बना है, फिर देख करके क्या बना फिर भूख लगती है। तो भूख थोड़ा है वो भूख नहीं है। कई अचार मिर्ची वगैरह एक्स्ट्रा लेकर के खाएंगे, तब खाएंगे, भूख थोड़ा है वो टेस्ट है, उसको टेस्ट कहते हैं। ऐसे ही ये जो हमारा मेडिटेशन, मैं इससे लिंक इसलिए कर रहा हूं कि ये मेडिटेशन की भी स्टेज ये चाहिए, हंग्री। जब तक, जिसे हम कहते हैं योग की लगन नहीं, लगन भी अगन की तरह, नो क्वेश्चन ऑफ टाइम। जो कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है, वो दुनिया वालों की तरह है जो प्रदर्शनी दे के वीआईपी कहते हैं बहन जी काम तो आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, भगवान आपको सफलता देवे। हमारी बहनें कहती हैं आप भी आया करो, मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे यहाँ भी भाई बहनें कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है योग के लिए। नो टाइम नहीं है, नहीं है, नो। मैं कई दफा उनको प्यार से कह देता हूँ, वीआईपी हो या कोई भी, मैं कहता हूँ भाई साहब सच बोलो ना, कहो मेरी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ये ना कहो टाइम नहीं है।